पिछले 8 सालों में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने कुछ विशेषज्ञ जांच एजेंसियों को एक खास उद्देश्य से पेश किया है, उसका एक पहलू ये है कि वे जांच एजेंसियां सरकार के बजाय सत्तारूढ़ दल या एक विशेष कॉकस के हाथों की कठपुतली सी बन गई है। जबकि देश में पहले भी होता रहा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ हानि के उद्देश्य से दुरुपयोग पहले भी होता रहा है, लेकिन 8 सालों में जिस प्रकार से एक ट्रेंड के रूप में चला है वह चिंतित करने वाली तो है ही, साथ ही जांच एजेंसियों की साख गिराने वाला भी एक कदम है। सरकार और सत्तारूढ़ दल में अंतर होता है। सत्तारूढ़ दल और एक विशेष कॉकस अर्थात उच्च पदों पे बैठे कुछ लोग जो तय करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसमें अंतर होता है। पर यह अंतर मिटता जा रहा है। आज महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केवल सरकार बनाने और गिराने के लिए किया जा रहा है। यह न तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है और न ही सरकार और एजेंसियों के लिए भी। जिन जांच एजेंसियों का सबसे अधिक राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किए जाने की चर्चा है, उनमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसके पास आर्थिक अपराधों की विवेचना करने की शक्ति होती है। दूसरे नंबर पर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके पास आपराधिक मामलों की जांच करने की शक्ति है। फिर एनआईए है जो आतंकी मामलों की जांच करने के गठित की गई है। सीबीआई के साथ समस्या यह है कि केंद्र सरकार राज्यों के मामले बिना राज्यों की अनुमति के उसे सौंप नहीं सकती है, तो यहाँ उसके हौंठ बंधे होते हैं। लेकिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो मनी लॉन्ड्रिंग और धन के अवैध लेनदेन पर नजर मॉनिटरिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस रखने के लिए गठित है, का प्रभाव त्वरित पड़ता है तो इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किए जाने की संभावना अधिक रहती है और इसी को सरकार में बैठे मठाधीशों की धुन पर नाचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते फेरा 1973, जो कि एक नियामक कानून था, उसे खत्म करके उसके स्थान पर 1 जून 2000 से विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 फेमा लागू किया गया। बाद में एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए बनाया गया और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1 जुलाई 2005 से पीएमएलए को इन्फोर्स प्रवर्तित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हाल ही में विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 FEOA पारित किया है और प्रवर्तन निदेशालय को 21 अप्रैल 2018 से इसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। हैरतअंगेज बात यह है कि ईडी ने पिछले 17 वर्षों में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत 5422 मामले दर्ज किया है। इसने 992 मामलों में अदालत में चार्जशीट दायर की गई, लेकिन केवल 23 मामलों में ही अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। सरकार ने यह जवाब सदन में जेडीयू के सांसद के प्रश्न के उत्तर देने के दौरान कही थी। आर्थिक घपलों की जांच करने वाली इस जांच एजेंसी के सुपर इक्विप्ड रुख को लेकर विपक्षी दल लगातार शोर मचा रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक्ट का दुरुपयोग अपनी विरोधी आवाज को दबाने के लिए कर रही है, जबकि भाजपा इसे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बताती है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के दर्जन भर दिग्गज नेता एक्ट की जांच के दायरे में हैं, जिनमें शरद पवार, अजीत पवार, नवाब मलिक, छगन भुजबल जैसे नाम शामिल हैं। देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी नेशनल हेरल्ड केस में फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में WBSSC घोटाले और कोयला खनन घोटाले में ममता बनर्जी वाली सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के दिग्गजों की गर्दन एक्ट के हाथ में है। देश के 3 राज्यों के 4 मंत्री नवाब मलिक, अनिल देशमुख, सत्येंद्र जैन और पार्थ चटर्जी भी एक्ट की कार्रवाई के कारण जेल जा चुके हैं। वहीं कोयला तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की निर्धारित उपस्थिति से कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला किया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी की कठपुतली और तोता बताया। रिपोर्ट लोकतंत्र 18।